नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव भारत में। हाल ही में नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर छींटाकशी हुई थी और नेपाल ने हाल ही में उत्तराखंड के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपने नए नक्शे में जगह दी है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों, नेपाल और भारत का रोटी पानी का रिश्ता रहा है। भारत हमेशा से ही नेपाल को छोटे भाई की तरह देखता आ रहा है और भारत और नेपाल के बीच बहुत अच्छे व्यापारिक, सांस्कृतिक और घनिष्ठ संबंध हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में नेपाल से कुछ विवादित बातें आई हैं, विवादित खबरें आई हैं। हाल ही में नेपाल की संसद ने एक बिल प्रस्तावित किया है जिसमें उसने अपने नए नक्शे को जगह दी है। इस नए नक्शे में इसने उत्तराखंड के 3 इलाके लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपने नए नक्शे में जगह दी है। नेपाल और भारत के बीच इस विवाद को लेकर तनातनी बढ़ गई है। हाल ही में नेपाल ने बिहार और नेपाल की सीमा में गोलीबारी करी जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और बॉर्डर पर किसी तरीके की तनातनी देखने को नहीं आई है। भारत और नेपाल खुली सीमा को साझा करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की स्थिति बन गई है कि नेपाल भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि नेपाल चीन के दबाव में आने के कारण इस तरह की हरकतें कर रहा हो, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते जिस तरीके से मधुर हैं, इस तरह की बातें करना नेपाल को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। वहाँ इस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। लेकिन जब से ओली सरकार आई है, भारत और नेपाल के संबंध में कुछ खटासें आई हैं। चीन में भी नेपाल को बहुत समर्थन किया जाता है और चीन नेपाल की बहुत सारी आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। और हाल के दिनों में चीन ने न सिर्फ नेपाल के बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा किया था। नेपाल माउंट एवरेस्ट पर चीन के इस दावे को लेकर चुप रहा। वहीं ऐसे सीमा विवाद को लेकर भारत से उसने लड़ाई की है जो कि उसका है ही नहीं, और सालों तक चुप रहने वाला नेपाल अब भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में भारत और चीन का भी विवाद चल रहा है और सीमा पर भारत और चीन के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। इसी तनातनी का फायदा उठाकर नेपाल भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत और नेपाल की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर इस तरीके की हिमाकत नेपाल करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर इससे पहले पाकिस्तान और चीन को ही भारत को झेलना पड़ता था और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके थे जहाँ पर कि माओवादी और नक्सलवादी को ही झेला जाता था, लेकिन नेपाल की इस हिमाकत के कारण भारत की चिंता और बढ़ गई है। जिस तरीके से नेपाल ने बिहार बॉर्डर पर फायरिंग की है और एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है, इससे पहले कभी भी इस तरीके की हरकत देखने को नहीं मिली थी। लेकिन हाल ही में विवाद इतना बढ़ गया है कि नेपाल की ओर से भारत की ओर फायरिंग कर दी गई है। यदि भारत की ओर इस तरीके से आंखें दिखाई जाएंगी तो भारत कड़ा जवाब देने में सक्षम है और नेपाल को ये समझ जाना चाहिए कि भारत के बिना उसका अस्तित्व नहीं है और कहीं न कहीं भारत के बिना किसी भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन हाल के दिनों में नेपाल का कम्युनिस्ट शासन की ओर रुख बदला हुआ है और वो कम्युनिस्ट यानी कि चीन की ओर उसका रुख बदला हुआ है। आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने नेपाल और भारतीय सीमा को महाकाली नदी से बांटा गया था और महाकाली नदी ही भारत और नेपाल की सीमा को विभाजित करते हैं। और इसी सीमा को लेकर सालों तक चुप रहने वाला नेपाल अब भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसका कि भारतीय राजनयिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत और नेपाल दोनों अच्छे मित्र हैं, लेकिन अगर नेपाल इस तरह की कोई हरकत करता है तो भारत और नेपाल के रिश्तों में कुछ कमियां आ सकती हैं। हालांकि देश के सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं और शीघ्र ही इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारत और चीन के बीच की तनातनी बढ़ रही है, सवाल ये उठता है कि नेपाल इस समय पर, जो कि भारत के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं और इस विषम परिस्थिति पर पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और सारी दुनिया चीन के खिलाफ है, लेकिन इस वक्त पर, ऐसे वक्त पर चीन के भड़कावे में आकर नेपाल इस तरीके की हिमाकत कर रहा है। इससे पहले नेपाल ने भारत पर कोरोना फैलाने का आरोप भी लगाया था
और नेपाली पीएम ने कहा था कि भारत ने ही नेपाल में कोरोना फैलाया है। भारत और नेपाल खुली सीमा साझा करते हैं और नेपाल के कई मजदूर भारत में आकर काम करते हैं। नेपाल की लगभग आधी अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है। भारत उनको दवाइयाँ सप्लाई करता है और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई करता है। यहाँ तक कि नेपाल और भारत की सेना भी आपस में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद नेपाल और भारत के संबंध में खटास आई है। नेपाल को इसके लिए दंडित होना पड़ेगा, लेकिन नेपाल में इस कदम का विरोध किया जा रहा है और बहुत सारे काठमांडू में प्रदर्शन किए जा रहे हैं सरकार विरोधी। अगर नेपाल और भारत के इसी तरीके से संबंध रहे तो वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव भारत को। और नेपाल और भारत के बीच इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।